नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज में। मैं चंदूषण विश्वकर्मा। कहा जाता है कि जब कोई बड़ा ऑफिसर बनता है, जब किसी कार्यालय में वो ड्यूटी करता है तो वो लोगों के लिए काम करता है, लोगों की सुरक्षा की बात करता है। इस वक्त हम खड़े हैं रूपा देवी के मैदान में और रूपा देवी का एक ऐसा इलाका है जहां पे आपको दिखाएंगे कि कुछ लोग अपना आशियाना बना रहे थे, तो उस आशियाने पे किसी के कहने पे कार्रवाई कर दी गई। किसने कहा ये पता नहीं, किसने शिकायत की ये भी पता नहीं, लेकिन थाने महानगर पालिका के अधिकारी आके वहां पे कार्रवाई कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ इसी जगह पे कार्रवाई की, बाकी जगह पे क्यों नहीं? यहाँ बहुत सारे अतिक्रमण किए जा रहे हैं, बहुत सारे अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। ऐसे जगहों पे ना थाने मनपा अधिकारी का कोई नजर पड़ रहा है, ना थाने मनपा आयुक्त सौरभ राव का। सवाल यह है कि क्या गरीबों के झोपड़ी पे हथौड़ा मारने के लिए ही थाने मनपा के अधिकारी हैं? बाकी नेताओं की कौन सी मोजोरी करते हैं कि नेताओं के कार्यकर्ता या उनसे जुड़े रहने वाले लोग हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हम आपसे गुजारिश करेंगे कैमरामैन से कि दिखाएं कि ये रूपा देवी का ग्राउंड है और ये ग्राउंड अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे रूपा देवी में थाने महानगर पालिका बड़ा ग्राउंड बनाने की बात कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे माँ रूपा देवी का बहुत पुराना स्थान है, मंदिर है और कई लोगों का यहाँ पे आना जाना रहता है। एक बड़ा ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड वागले में एक ही ऐसा ग्राउंड बचा है जहाँ पे रूपा देवी मंदिर है और यहाँ पे थाने महानगर पालिका अब यहाँ पे ग्राउंड बनाने की बात कर रही है, लोगों की सुविधाओं के लिए बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे जब झोपड़ी बनाई जा रही थी, बनाई तो अवैध जा रही थी, लेकिन वहाँ पे कार्रवाई कर दी गई। यहीं अगल बगल में बहुत सारे अवैध बांधकाम किए गए हैं जहाँ पे थाने मनपा के कोई भी अधिकारी कार्रवाई करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हमारे साथ गीता सिंह हैं और ये गीता सिंह ही अपनी झोपड़ी बना रही थी और रहने के लिए। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। गीता आंटी, क्या कहेंगी? पूरा उम्र निकल गया आपका, समाज सेविका के नाम से जानी जाती थी, आज आपके झोपड़ी पे यहाँ पे कार्रवाई किया गया है, जबकि यहीं अगल बगल में बहुत सारे काम कर रहे हैं लोग, अवैध निर्माण भी किए हैं, उन पे कार्रवाई नहीं की जाती है। क्या लगता है आपको? मेरे को बेटा ये लगता है कि जो कार्रवाई हमारे ऊपर हुआ, हमारा झोपड़ी गिरा, ये गरीब, मैं एक विधवा बेबस हूँ और मैं समाज का सेवा सारी जिंदगी मैंने अपना कुर्बानी दी, हर पार्टी में सेवा की। मेरा झोपड़ी टूटा तो मेरे को लगा कि यही दरे तो रूपा देवी में गुरु मरे हैं, उनकी आस्था क्या अभी जिंदा है, पर लेकिन उनकी समाधि तोड़ दी गई। उनके ऊपर कचरा रखा जाता था, उनके ऊपर लकड़ा रखा गया। मैं वहाँ पे आकर के साफ सफाई की, उनको सफाई करने के बाद हम एक झोपड़ा अपना बनाई रहने के लिए कि हम इनकी आस्था में इनकी सेवा कर सकूँ। और मैं ये नहीं सोची कि मैं यहाँ पे सारी जिंदगी जीवन के, थोड़ी सी जिंदगी थी, मैं अपना ही झोपड़े में निकाल लूँगी। लेकिन हमारा सबको दिखा मेरी झोपड़ी पर, लेकिन यहाँ पे सब अनलीगल का है, कोई लीगल नहीं है। लेकिन किसी को नहीं तोड़ा गया, मेरा ही तोड़ा गया, 3 बार तो 2 बार तोड़ा गया और उनकी आस्था नहीं देखी गई। उनकी समाधि तोड़ दिए गए हैं, एक समाधि अंदर ले गई है। लेकिन मेरे लिए न्याय नहीं था, मेरे लिए अन्याय ही हुआ। लेकिन मैं ये नहीं बता सकती हमारे साथ में कौन कर रहा है। अच्छा, आप कह रही हैं कि इसमें राजनीति हो रहा है, मुझे आप ये बताइए, सत्ता उसका होता है जो जीता हुआ होता है, पावर उसके पास होती है जो जीता हुआ होता है। क्या लगता है कि यहाँ पे जो राजनीति हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि देखा जाए तो इंदिरा नगर एक स्लम एरिया है और रूपा देवी का जो ग्राउंड अब यहाँ पे दीवार बना दिया गया है ताकि बाकी जगह जो अब बचा है उसको धीरे धीरे लोग एक्वायर कर रहे हैं, लोग अपने गाले बना रहे हैं, रूम बना रहे हैं, अब चालियाँ बनना लग रही हैं, पर्दे दिख रहे हैं, यहाँ पे बाकी भी काम किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें किस तरीके से राजनीति हो रही है और इस पे थाने मनपा आयुक्त सौरभ राव को किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए? दादा, अब बेटा अभी तो महापौर तो अभी कल बने और उसके बाद दादा भी नहीं थे। दादा झोपड़ी बचाते, दादा तोड़ते नहीं हैं। और दादा ने बहुत ही इंदिरा नगर के वो किए, विकास किए, एकनाथ भोयर दादा। लेकिन हमें का ये भरोसा है, हम लोगों को घर से बेघर नहीं करेंगे, कहीं विकास करेंगे रूपा देवी मंदिर के लिए, लेकिन हम लोगों को कहीं व्यवस्था करेंगे। और आप प्रशासन से और यहाँ के देखा जाए तो कोपरी पास पखाड़ी के जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे, वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या मांग करेंगे?
दादा मैं उनको आज कितने लोगों को झोपड़ी जो टूटा है ना, सबका वो घर बसा के दिए हैं। और मेरा को ये उम्मीद है कि झोपड़ी टूटेगा भी तो हमें बसा के देंगे, क्योंकि वो गलत आज तक किए नहीं शिंदे साहब, और ना भोर दादा भी गलत नहीं किए हैं। जब से आए नगर सेवक बने वो किसी का घर उजारे नहीं। सुना आपने, ये थी गीता सिंह, जिन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी लोगों को दे दी, कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी पार्टी में, समाज सेवा के रूप में समाज का सेवा करती रही। लेकिन आज जब ये हम झोपड़ी अपने गुजारने के लिए बसर करने के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ लोग राजनीति करके उनका घर तोड़ रहे हैं। यहाँ पे उनकी लड़की हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या बात करेंगी जिस तरीके से यहाँ पे थाने मनपा के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोगों के झोपड़पट्टी पे झोपड़ी को तोड़ रहे हैं, वहीं थाने मनपा के अधिकारी बाकी जगहों पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? ये मिली जुली सरकार लग रही है। हम ये नहीं बोले कि राजकुमार यादव कर रहे या दयाशंकर यादव कर रहे, ये उनकी छवि खराब करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। मगर मेरा एक ही क्वेश्चन है, जब आपको वो साइड में बैक साइड का आपको एलजी जा रहा है तो आप हमारे पास क्यों आ रहे हो? पहली बार आए थे तो वो हम मान सकते कि मुसी पार्टी की वजह से आप आए, मगर जब सेकंड टाइम आए तो प्रशासन क्यों नहीं आई साथ में आपके? जब आप लीगल हो, आपने आपको ऊपर से भेजा गया, आप आए हो इधर, तो जब हम वीडियो बनाने लगे तो आप क्यों रोक दिए हाथ? मतलब आप पैसा खा के ये कार्यक्रम करें। यहीं रात को 12 बजे तक जुआ खेला जाता है, दारू पिया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, इधर कचरा फेंका जाता है। आप लोग को प्रॉब्लम थी जब हम लोग साफ सफाई कर रहे थे, वो टाइम पे आप लोग ने क्यों नहीं एक्शन लिया कि ये हम लोग गार्डन बनाने वाले या कुछ भी करने वाले? वो टाइम पे हमको बोलते तो हम लोग नहीं बस आते। अभी हम लोग बस रहे हैं तो हम लोग अच्छाई के लिए बस रहे हैं ना। मोदी जी हुए या शिंदे साहब हुए बोलते हैं स्वच्छता अभियान, ये कहाँ से स्वच्छता अभियान लग रहा है? हम रूपा देवी माता का सब बोलते हैं, रूपा देवी माता को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कौन सा रूपा देवी माता के साथ क्या सही कर रहे हैं? समाधि वाले बाबा का क्या कर रहे हैं? समाधि वाले बाबा टूट के तो वैसे ही पड़े, उस पर बैठ के सब लोग दारू पी रहे हैं। सब नेताओं से यही विनती है कि सच्चाई का साथ दीजिए, क्यों गलत अन्याय कर रहे हैं? आज आप गलत कर रहे हो, मगर हम पैसा नहीं दे सकते, मगर गरीब की हाय तो मत लो। हम मजबूर है, लाचार है, तभी आज हम लोग कर रहे हैं। सब अनलीगल काम किए, अनलीगल वाले को क्यों नहीं तोड़ा गया? सिर्फ हमारा ही झोपड़ा क्यों तोड़ा गया? वहाँ बिहारी का ही झोपड़ा क्यों तोड़ा जा रहा है? दाबेली वाली का ही झोपड़ा क्यों? हम लोग क्यों गरीब है इसलिए? तो सुना आपने, ये थी गीता सिंह की लड़की, जिन्होंने बताया और सवाल भी खड़ा किया कि यहाँ पे सिर्फ हमारा ही घर क्यों तोड़ा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ ऊपर भी और भी बांधकाम किए गए हैं और उस पे टैक्स लगाए गए हैं, और थाने महानगर पालिका के अधिकारी टैक्स भी लगा दिए और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आपको बता दें कि यहाँ जब ये लोग झोपड़ी बना रहे हैं अपने रहने के लिए, तो उन पे कार्रवाई की जा रही है। आपको हम दिखा दें, ये रूपा देवी माता का मंदिर पे जो पुजारी हुआ करते थे, उनकी समाधि है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस समाधि की दुर्दशा हुई है। लेकिन उस समाधि को बचाने के लिए ना रूपा देवी ट्रस्ट के कोई आगे आ रहे हैं, ना प्रशासन के लोग, और ना कोई समाज सेवक, ना नेता। अब सवाल यह है कि एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं विकास की, और दूसरी तरफ इस तरीके से राजनीति की जाती है, गरीब को मारा जा रहा है, और जो नेता के लगबट्टू लोग हैं वो अवैध निर्माण बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में किस तरीके से थाने मनपा आयुक्त सौरभ राव एक्शन मोड में आते हैं, और यहाँ के नवनिर्वाचित नगर सेवक किस तरीके से काम करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछिए कि ऐसे लोगों पे किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके से जांच होनी चाहिए, और किस तरीके से इस गंदी राजनीति का पर्दाफाश उठना चाहिए। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो सहयोगी जा के साथ चंदूसन विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना।